हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का मैथ चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर लेके आया हूं। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। अब रेशनल नंबर चैप्टर है। रेशनल नंबर होता क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताएंगे। जैसे रेशनल को हम क्या करते हैं, एक बार अलग लिखते हैं रेशनल। अब इस चैप्टर रेशनल में ही एक टर्म आता है रेशियो। क्या आ रहा है? रेशियो। ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो ऑफ फ्रैक्शन आप लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ाई है। आप लोग रेशियो ऑफ फ्रैक्शन प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है। तो जैसे रेशियो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 3/4 है, 3/4 है, फ्रैक्शन है, और आप इसको ऐसे लिखते हैं। आप इसको चाहे ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। तो दरअसल होता क्या है, जो रेशियो है, इन्हीं रेशियो को ही, जो रेशियो है, इनको ही हम लोग क्या कहना स्टार्ट कर दिए हैं, रेशनल। बस कंडीशन इतना होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, जैसे आपका 3/4 है, ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। कंडीशन इसका सिर्फ इतना है कि जो इसके डिनोमिनेटर है वो जो है जीरो नहीं होने चाहिए। जीरो नहीं होने चाहिए। आप कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, बस उनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। उन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सके, बस उसका डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर इनके डिनोमिनेटर जीरो हो जाएंगे तो जो रेशियो होगा वो डिफाइन नहीं होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक जनरल डिफिनेशन लिखा है रेशियो का। A rational number is defined as a number that can be expressed in the form p/q, where p and q are integers and q equal to does not zero. Okay? आपको रेशनल नंबर समझ में आया? ओके? अब दूसरी बात आती है कि जब आप जानते हैं किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। अब आपने जो कि अब आप जो है नया नंबर पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने कई सारे नंबर जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पढ़े होंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो नेचुरल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि जैसे हम यहाँ से 1 लेते हैं, और आपने अभी पढ़ के आया कि रेशनल नंबर वही होंगे जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक? और बट यहाँ पे बताया गया q इक्वल टू डज नॉट जीरो। जो q हो, जो डिनोमिनेटर हो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे 1 है, हम इसको 1 इक्वल टू 1/1 कर दिए। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ऐसे 2 का ले लेते हैं, 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब जैसे आपने एक नंबर और पढ़ा है, जैसे एक नंबर और आपने पढ़ा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जीरो। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन ये होता है, क्या होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? ऑल होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो हम फिर इसमें वही ट्राई करते हैं। जैसे 0, चलिए पहले हम 2 का कर लेते हैं, 2/1, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही जैसे 1 का हुआ था, 1/1, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जीरो का क्या है? 0/1 कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब न्यूमरेटर जीरो है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, बट डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो। इसलिए कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो क्या है? रेशनल नंबर है। हम यहां लिख सकते हैं
जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आता है इंटीजर, और इंटीजर में देखते हैं, और जैसे ही इस साइड वाले को क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर। और इस तरफ आपका है पॉजिटिव इंटीजर। ओके। और यहां से जीरो से इस साइड क्या कहेंगे इसको? इसे कहेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। इसे बोलेंगे जीरो से लेके यहां तक, पॉजिटिव की तरफ जीरो से बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। जैसे आपने, अब हमें यही चीज यहां पे भी देखना है कि रेशनल नंबर क्या ये जो सब नंबर है इंटीजर्स, क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो आइए हम फिर इसको देखते हैं। जैसे आपका वन लिया ही गया, आपको तो वन पता ही है, वन अपॉन वन कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेशनल नंबर है। अब यहां पर जैसे हम ले लेते हैं -2, तो -2 अपन वन कर देते हैं, तो कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये क्या है? रेशनल नंबर। हम कह सकते हैं इसलिए कि ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका इंटीजर, आपने सब पे पढ़ लिया और सबको देखा कि ये जो है रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब रेशनल नंबर, अब आगे नेक्स्ट आता है आपका, अब आगे आपका नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर का हमने डिफिनेशन आगे पहले बता ही दिया था, यहाँ पे एक बार देख लीजिए फिर से। रेशनल नंबर क्या होता है? एक जैसे p बाई क्यू, कोई भी नंबर अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं तो वही क्या होता है? रेशनल नंबर। बट कंडीशन ये है q इक्वल टू डज नॉट जीरो, इसका डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ये है आपका रेशनल नंबर। आपसे कोई पूछेगा तो आप ऐसे बताएंगे। अगर आपसे कहा गया कोई एग्जांपल दीजिए, अगर आपसे कह दिया गया 3/0 क्या ये रेशनल नंबर है, तो कहेंगे नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। जैसे 3/4 ये रेशनल नंबर है। आपसे बोला गया जीरो क्या है? जीरो रेशनल नंबर है। यस, जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे वन डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं। आप 0/1 क्या आप 4 भी लगाइए, 0/2 भी हो सकता है, बट एक चीज कभी नहीं हो सकता कि 2/0 से 2/0 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको रेशनल नंबर, हमने आपसे होप है कि आप लोग रेशनल नंबर के बारे में समझ गए होंगे।